नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर मुकाती और आप देख रहे हैं गार्डनिंग टिप्स चैनल। आज का मेरा टॉपिक है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि कहीं-कहीं पर ओवर केयरिंग या फिर ज़्यादा पौधों का ध्यान रखना भी हमारे लिए तकलीफ भरा काम हो सकता है। तो उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही गार्डन को कैसे मेंटेन करें इस सीजन में, क्योंकि स्प्रिंग का सीजन चल रहा है। तो स्प्रिंग सीजन के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हो, मैंने शेड डाल रखी है। ये 30% शेड है, मतलब ये मान सकते हैं कि ये केवल 70% धूप को नीचे भेजेगा, 30% नहीं भेजेगा। इसके अलावा आगे दोस्तों देखेंगे तो ये आपको दिखेगा 50% प्लस 30%, मतलब टोटल में आपका ये हो गया 80% का शेड हमको मिल रहा है। वो पौधों के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोगों को कितना शेड देना चाहिए। वेजिटेटिव ग्रोथ तो अच्छी होगी, लेकिन उस पर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होगी, मतलब उससे फल और फूल नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ बेसिक से टिप्स के साथ में हमारे गार्डन में क्या क्या चल रहा है वो भी बताता चलूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है कि जो हमारे इंडोर प्लांट है उनको हमने दीवार की तरफ कर दिया, धूप रहती है तो ये एक तरफ गर्मी के सीजन में सेफ रहेंगे। और उसी के साथ में आप देखेंगे दोस्तों, तो हमने हमारे मेडिसिनल प्लांट को फ्रंट की तरफ कर दिया, धूप की तरफ कर दिया है। क्योंकि मेडिसिनल प्लांट में जैसे हमारा हो गया ये अजवाइन का, हो गया ये पान का पौधा, हो गया पान स्प्रिंग सीजन से अच्छा खिलना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है। मेंथा अच्छा बढ़ रहा है। तुलसी पत्तों को हिलाएंगे तो सारे जो खराब पत्ते हैं, या बोल सकते हैं कि पौधे के अंदर खुद ऐसा सिस्टम होता है कि वो अपने खराब पत्तों को नीचे गिरा देता है, जिसे हम पतझड़ कहते हैं। तो अब इसमें नई फुटाव शुरू हो रही है। साथ में हमारा आड़ूसा का पौधा है जो कि खांसी के लिए बहुत अच्छा पौधा माना जाता है, वो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। उसके अलावा लेमन ग्रास और जो इंसुलिन का पौधा है ये भी अच्छे से बढ़ रहे हैं हमारे। और जो पत्थर चट्टा वगैरह, इनको हमने जहां ज्यादा धूप आ रही थी उस एरिया में कर दिया, क्योंकि ये गर्मी को भी पसंद करते हैं और धूप को भी पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी ये हमारा स्टीविया का प्लांट है, एक सिंगल प्लांट, इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इसी फ्लावरिंग को हम सीड में कन्वर्ट करके इसको पूरा भर देंगे। स्टीविया जो होता है वो शुगर से लगभग 300 गुना मीठा होता है, तो इसका उपयोग आप चाय के रूप में कर सकते हो और ये शुगर फ्री होता है दोस्तों। साथ में आप देखेंगे दोस्तों कि कुछ गार्डनर्स क्या करते हैं कि मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत लोग बोलते हैं ये डाल दो, वो डाल दो, इसे ऐसा डाल दोगे तो ऐसी ग्रोथ हो जाएगी, वैसी ग्रोथ हो जाएगी। तो दोस्तों ग्रोथ तो होती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में कई समस्याएं भी आती है। जैसे अगर मान लीजिए आपने इसको 2-3 बार फर्टिलाइजर लगातार दे दिया या फिर स्प्रे कर दिया, तो क्या होगा कि इसकी पत्तियां थोड़ी सी लेदरी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। इस कोई सा भी पौधा हो, उसके अंदर फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसकी पत्तियों में मोटापन आ जाएगा और उसकी ग्रोथ वो सकुलेंट टाइप का हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आजू बाजू के सारे कीड़े उसके ऊपर आकर्षित होंगे। तो आपको एक ऑप्टिमम डोज देना है, ऑप्टिमम आपको स्प्रे करना है, ज्यादा बार बार स्प्रे भी नहीं करना है, उससे पौधों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। साथ ही आप देखेंगे कुछ पौधों में अच्छा फुटाव चल रहा है, जैसे हमारे टोमेटो हुए। टोमेटो में भी एक चीज स्पेशल करना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारा 100% ऑर्गेनिक टोमेटो है। इसमें आप देख सकते हो हल्की फुल्की बीमारियां आ रही है, जैसे लीफ माइनर आया हुआ है। तो ये कोई इतनी विशेष बीमारी नहीं है कि जिसके लिए आप ज्यादा सीरियस हो, एक जनरल प्रॉब्लम है। लगभग इससे 5-7% से ज्यादा नुकसान होता भी नहीं है इस चीज से। प्रॉब्लम कब होती है, जब कोई अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट या फिर कोई विल्ट वगैरह आ जाती है, तो उससे आपका 100% नुकसान हो जाता है। लेकिन हम लोगों को क्या दिखता है कि कोई कीड़ा अगर अटैक करता है तो वो हमें पहले दिखता है कि हमारा कीड़ा हमारे पौधे को खा रहा है, लेकिन ज्यादा नुकसानदायक हमेशा बीमारियां होती है दोस्तों। तो उसके बारे में आप थोड़ा सतर्क रहे। अभी पौधों को पानी देने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले का स्प्रिंग का सीजन चल रहा है, तो स्प्रिंग सीजन में दिन का तापमान बढ़ जाता है, रात का तापमान लगभग स्थिर रहता है। तो अपनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई है तो पौधों की बढ़वार अच्छी हो रही है। पौधों की बढ़वार अच्छी होती है तो उनके अंदर ट्रांसपिरेशन वगैरह रेट भी बढ़ जाता है। तो आपको धीरे धीरे पानी का लेवल भी आपको पौधों में बढ़ाना पड़ेगा, आपको पौधों को पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे। एडेनियम की जब आप प्रूनिंग करो तो सीधा सा एक फंडा यूज करें। इसमें जब आपको हल्की फुल्की ग्रोथ दिख जाए, मतलब आपका एडेनियम अब नींद से जाग चुका है, इसकी डॉर्मेंसी खत्म हो चुकी है, अब इसकी आप प्रूनिंग कर दीजिए और प्रूनिंग वाले स्थान पर लगा दीजिए। इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपके पौधे को नुकसान नहीं होने देगी। साथ में दोस्तों कुछ काम ऐसे हैं जो हम लोगों को अभी निपटा लेने चाहिए, जैसे रिपोर्टिंग हो गया, निंदाई गुड़ाई हो गया, कंपोस्टिंग हो गया, खाद देना हो गया। और साथ में दोस्तों आप देखेंगे कि ये हमारे 100% ऑर्गेनिक ब्रिंजल है, बैंगन है। आप इनके फ्लावरिंग देख सकते हैं, इनकी ग्रोथ देख सकते हैं।
इसमें हमने नीम तेल के अलावा लगभग कुछ भी नहीं दिया, केवल वर्मी कंपोस्ट के बेस पे ये अच्छे बढ़ रहे हैं और फूल रहे हैं। और साथ में हमारी गिलकी भी आप देख सकते हो दोस्तों, ये ऑर्गेनिक गिलकी हमारी लगभग 10-12 गिलकियां हमारी ऊपर लगी हुई है, तो ये बढ़ रही है। नीचे तो बच्चे यहाँ क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो तोड़ देते हैं पत्तों को। अगला वीडियो दोस्तों जिससे मैंने ये कुकुम्बर लगा रखा है, इसमें अभी थोड़े समय बाद लगभग 1 हफ्ते बाद हम 3G कटिंग करेंगे, तो उसका भी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा कि हम किस तरह से पौधे में 3G कटिंग करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ से आपको सिंगल 2 वाइन्स दिख रही है, लेकिन ऊपर जाके बहुत ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है गार्डनिंग की। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।